Good morning, students. So we have completed two part of this chapter. Means I made a video and sent it on YouTube in two parts. Okay. So now we have uh, on the page 48. So in this video we will complete our chapter number 4. Tick tick tick. So this chapter is all about time. So on now start reading. On 15 May 2006 Chandran went to a shop to buy butter. मतलब 15 मई 2006 को जो चंद्रन है वो शॉप पे बैंड मतलब गो का सेकंड फॉर्म होता है बैंड, ये पास्ट में यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ हो चुकी है ना। तो बटर ख़रीदने गया। ही चेक द पैकेट, उसने पैकेट को चेक किया। टू सी, देखने के लिए। इफ़ दिस बटर वॉज सेफ़ टू ईट, क्या ये बटर खाने के लायक है, मतलब सेफ़ है, ईट करने के लिए सेफ़ है। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट पे लिखा हुआ था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, पैकिंग की 180 डेज तक ये सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, फिर उसके बाद उसने पैकिंग की डेट चेक की कि कब था। तो इट वॉज 15/1/06, तो वो जो पैकिंग हुई थी वो कब हुई थी, 15 जनवरी 2006 में। ठीक है, तो हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट, तो उसकी हेल्प करना है कि शुड मतलब होता चाहिए, क्या उसे ये बटर ख़रीदना चाहिए, और नॉट यानी कि नॉट, बटर मतलब होता है मक्खन। तो अब उसने कब गया था, वो 15 मई 2006 को बटर ख़रीदने गया था। कब गया था, 15 में, और ये 15 जनवरी को इसकी पैकिंग हुई थी। तो 15 जनवरी से 15 मई तक सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कितने मंथ हो जाते हैं। तो जनवरी इट इज़ द फर्स्ट मंथ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है फर्स्ट लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 15 मई 2006। दैट्स वाई यहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितने, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो कितने मंथ हो गए हैं, 5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और 15 जनवरी को गए थे 15 मई तक, है ना, जनवरी फरवरी, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ हैज़ कम्प्लीटेड। देखो जनवरी से फरवरी तक 1, फिर मार्च में 2, और अप्रैल में 3, और मई में 4 महीने हो चुके हैं। नाउ वी ऑल नो दैट देयर आर 30 डेज इन अ मंथ, है ना, मोस्टली हम 30 डे का एक मंथ मानते हैं ना, आप लोगों को मैं सब बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई हैंड, है ना। तो हम सबको पता है कि 30 डे का एक मंथ होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 180, कितना लिखा हुआ है, 180, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 180 डेज। तो 180 डेज मतलब कितने होंगे, तो हम 30 से 180 को डिवाइड करेंगे। तो 30 से जब आप 180 को डिवाइड करोगे तो देखेंगे कि कितने मंथ हो रहे हैं, है ना। तो 30 से चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ 30 से हम 180 को डिवाइड करेंगे, 30 और 180। अब हमें नहीं आता टेबल, तो हम सिर्फ 3 का पढ़ेंगे, 3 6 जा 18, है ना, और ये 10 है तो ये 10, ठीक है। तो 36 जा 180 हो जाता है। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6 0 जा 0 एंड 6 3 जा 18, तो कितने मंथ हो जाएंगे हमारे, 6 मंथ। और जो हमारी पैकिंग की डेट है वो जनवरी की है, और मई में हम ख़रीदने गए हैं, तो वहाँ पे कितने मंथ हो रहे हैं, 4 मंथ, है ना। या अगर 5 मंथ भी अगर हो रहे हैं हमारे, जैसे हम अगर जनवरी को 1 मंथ ही काउंट करके चलें कि पूरा एक महीना, वैसे वो नहीं होगा, तो 4 मंथ ही होंगे हमारे, तो 4 मंथ हो रहा। और ये कब तक, 180 डेज मतलब कितने महीने तक वो अच्छा है, 6 मंथ तक, यानी कि उसको ख़रीद लेना चाहिए ना वो, है ना। तो क्या करेगा, वो ख़रीद लेगा। फिर इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, मतलब किस मंथ में पैक्ड हुआ, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जनवरी में हुआ, JANUARY, जनवरी। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006, मतलब किस मंथ में
180 दिन पूरे हो जाएंगे। तो देखो जनवरी में पैक्ड हुआ है तो आपको 15 तारीख से 6 महीने तक काउंट करना है। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 1 मंथ, 15 फरवरी से मार्च तक, 15 मार्च तक 2, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 3, 15 अप्रैल से 15 मई तक 4, 15 मई से 15 जून तक 5 एंड 15 जून से 15 जुलाई तक 6 मंथ होंगे। तो कितने मंथ होंगे? विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006? तो किस मंथ में? जुलाई में, है ना। इसके बाद है कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? क्या ये चंद्रा मतलब जिस दिन खरीदा उस दिन खा सकता है? तो क्या लिख देंगे यहाँ? यस। आपको ये वीडियो देख के अपनी बुक में फिल करना है ऐसे ही। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? जो आप चीज़ें खरीदते हो, डू यू एवर चेक, क्या आप हमेशा चेक करते हो द डेट ऑफ पैकिंग की डेट ऑफ थिंग्स यू बाय, जो चीज़ें आप खरीदते हो। थिंग्स मतलब चीज़ें, बाय मतलब खरीदना। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम? क्या आप मेडिसिन्स पे, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है? मेडिसिन्स विच हैव, जो दवाइयाँ होती हैं, विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न, उन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी कि उनके समाप्ति की अंतिम तिथि, है ना। मतलब जब तक की उनकी डेट है कि ये जब तक सही रह सकते हैं, है ना। रिटर्न ऑन देम, उन पर लिखी होती है। इट टेल्स यू, ये आपको बताती हैं आफ्टर विच डेट, यानी कि उस डेट के बाद जो आपको एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इट इज़ अनसेफ, वो क्या हो जाती है? अनसेफ, असुरक्षित हो जाती है। टू टेक द मेडिसिन, दवाई लेने के लिए वो असुरक्षित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो उनकी डेट लिखी होती है कि इतने दिन तक ये अच्छी रह सकती हैं आपके लिए, आप खा सकते हो, ले सकते हो आप, उसके बाद ये आपके लिए और जो चीज़ प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम बढ़ा और सकता है ना, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है ना। फाइंड आउट, फाइंड करना है विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी, विच आर द अदर थिंग्स, कौन सी चीज़ें आती हैं दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट, जिनमें एक्सपायरी डेट होती है। तो ये आपको फाइंड करना है। ऑन अ कफ सिरप, यानी कि कफ सिरप, कफ मतलब होता है खांसी, तो जो खांसी की दवाई लेने जाते हैं ना हम, लिक्विड होती, लिक्विड फॉर्म में होती, सीसी होती है। इट वॉज रिटर्न, लिखा है MFG डेट 7/3, तो ये अगर कोई सन नहीं लिखा है दैट मीन्स 7/3 मतलब कि 7 तारीख और 3 मंथ। दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 7/3 मतलब है 7 मंथ और 2003। तो ये क्या शो कर रहा है? MFG डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि जब वो दवाई को बनाया गया है। दिस शोज इट, ये दिखाती है इट वॉज मेड, यह बनी है इन जुलाई 2003, जुलाई 2003 में बनी है ये। एक्सपायरी डेट यानी कि जब ये ख़त्म हो जाएगी इसकी, ये यूजेबल नहीं रहेगी हमारे लिए, तो 7/5 यानी कि 7 तारीख और 5 महीना, यानी कि 3 में बनी है, 2003 में 7 जुलाई 2003 में बनी है और जुलाई 2005 में, यानी 2 साल तक ये चल सकती है। दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ़ टू टेक, यानी कि जब तक ये बता रहा है कि ये जब तक यूज करने के लिए सेफ़ रहेगी, है ना, ले सकते हो आप। वॉट मंथ एंड ईयर इज़ रिटर्न एज 7/5। अब यहाँ पे जैसे यहाँ बताया था 7/3 मतलब जुलाई 2003, तो 7/5 मतलब 7 मतलब जुलाई ही, 5 मतलब 2005, तो हम क्या लिख देंगे? जुलाई 2005। ये यहाँ यही पूछा गया है कि व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटर्न एज, मतलब कौन सा मंथ और ईयर लिखेंगे 7/5 की जगह पे, है ना। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन September 2005? अब उन्होंने बोला है क्या ये कफ सिरप सितंबर 2005 तक लेने के लिए सेफ़ होगी कि नहीं। तो इसकी एक्सपायरी डेट जुलाई 2005 तक की है। इसके बाद आपको अगर सितंबर 2005 जुलाई 2005 के बाद आप इसको नहीं ले सकते हैं ना, ये एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो इट इज़ नॉट सेफ। तो नो इट इज़ नॉट सेफ, है ना, ठीक है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 49, ट्यूटन मिस्ड द ट्रेंड। ट्यूटन ने ट्रेंड मिस्ड की। ट्यूटन्स स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज। उसका स्कूल समर हॉलीडेज के लिए बंद हो गया। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस। वो अपनी दादी के घर गया।
ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर। ही मीट मतलब होता मिलना, और मेट ये वो मिला है ना सेकंड फॉर्म में, तो वह अपने बहुत सारे, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, हिज कजन्स होनी उसके कजन्स से मिला। कजन्स मतलब होते हैं हमारे वो भाई बहन जो हमारे खुद की नहीं होते, जो हमारे चाचा, बुआ और मासी है ना, मामा, इनके जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न्स, ब्रदर सिस्टर कहलाते हैं। देन इसके बाद लिखा हुआ है ही वॉज enjoying himself and didn't want to go back home। और वो खुद से बहुत वहाँ इन्जॉय कर रहा था। इन्जॉय मतलब बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा था। एंड डिडंट, और वो नहीं आना चाहता था। डिडंट वॉन्ट मतलब डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं आना चाहता था। टू गो यानी कि जाना, बैक होम, बैक होम मतलब घर। टू टोन, पैक योर बैग, अपना बैग पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। ट्रेन 5:30 बजे शाम को छूट जाएगी। तो वो बोलता ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून। अरे यार हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। सो सून मतलब बहुत जल्दी जा रहे हैं। गोइंग बैक वापस जा रहे हैं। आई विश वी मिस अवर ट्रेन, मैं इच्छा करता हूँ कि ट्रेन क्या हो जाए, मिस हो जाए यानी कि छूट जाए। अब लिखा हुआ है टूटून एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15। 5:15 मतलब होता है 5:15 है ना, 5:15 पे वो लोग पहुंच गए। बट गैस वॉट, पर गैस कीजिए क्या हुआ। दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन मिस्ड कर ही चुके थे है ना, हो ही गई थी मिस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये देखो, ये टूटून है जो बोलते हैं हुर्रे, मतलब इनको बहुत मज़ा आ गया। दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, इसका मतलब आज मैं वापस नहीं जा रहा। फिर लिखा कैन यू गैस वाई दे मिस द ट्रेन, क्या आप बता सकते हो कि मिस क्यों हो गई उनकी ट्रेन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। हुआ क्या कि जो ट्रेन है वो 5:30 इन द मॉर्निंग पे छूट चुकी थी है ना, 5:30 इन द मॉर्निंग, सुबह में। अब यही तो होता है कि शाम है कि सुबह है, कैसे पता चलता है। 5:30 सुबह की बता रहे कि शाम की बता रहे। टूटून्स पेरेंट्स वर अपसेट, वो अपसेट हो गए यानी दुखी हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, वो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं आवर टिकट इज 5:30, हमारी टिकट में जो लिखा टाइम है वो 5:30। अब स्टेशन मास्टर बोलते हैं व्हाट सर, लेकिन सर महोदय दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि 5:30 बजे सुबह में। ओह यस हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, अरे यार मैं कैसे ये भूल गया था। रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। रेलवे में क्या होता है 24 आवर वाली घड़ी चलती है, यानी कि 1 2 3 से शुरू होता है तो दिन के 12 तक, रात के 12 से दिन के 12 तक जो टाइम होता है, मतलब जैसे रात का 1 है तो रात के 1 से 1 2 3 शुरू होकर दिन के 12 बजे तक 12 रहता है। और फिर जो दिन का 1 बजता है उसको 13 यानी 13, फिर 2 को 14, 3 को 15, इस तरीके से होता है। तो वहाँ लिखा हुआ था 17:30। 17:30 मतलब होता है 5:30, मतलब होता तो 5:30 है, लेकिन अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि इट्स 17:30 o'clock, दैट मीन्स वो 17:30 मतलब कि शाम के 5:30, सॉरी हाँ है ना, शाम के 5:30 है ना, वहाँ पे लिखा होगा। वाई क्यों, बिकॉज दे यूज़, यहाँ पे लिखा हुआ 5:30 यानी शाम के। अब द रेलवे विल राइट 5:30 फॉर 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग, मतलब 5:30 शाम के 5:30 के लिए क्या लिखते हैं 17:30। तो बोलते हैं क्यों, ये पूछता है बिकॉज दे यूज़ आ 24 आवर क्लॉक, क्योंकि वो 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था। लुक एट दिस चार्ट, इस चार्ट को देखना है। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच, ये आपको बताएगा आपकी वॉच में डिफरेंस और इस बीच में, एंड आ 24 आवर क्लॉक, और इस 24 आवर क्लॉक में। ट्राई टू कंप्लीट इट, इसको कंप्लीट करना। टाइम बाय योर वॉच, आपकी वॉच के अनुसार दिन का 1 बजा है अगर आफ्टरनून, दैट मीन्स 24 के आवर्स कितने हो जाएंगे 13 आवर्स हो जाएंगे यानी कि 13। अब दिन के 2 बजे हैं यानी 14 आवर्स, दिन के 3 बजे हैं यानी कि 15 आवर्स। अब दिन के 3:30 बजे हैं तो 15:30 आवर्स। अब शाम के 6 बजे हैं तो क्या आ जाएगा शाम के 6 को, देखो 3 को क्या बोलते हैं 15, तो 4 को 16, 5 को 17 एंड 6 को 18, तो क्या आ जाएगा 18 आवर्स।
9 o'clock इन द इवनिंग, वही आएगा 9 इसी के हिसाब से, जैसे 6 को 18 तो 7 को 19, 8 को 20 और इसको क्या हो जाएगा 21, है ना। देन 12 o'clock एट मिडनाइट, और रात के 12 बजते हैं जब क्या होता है, जब वहाँ पे आ जाता है 24 यानी फिर 00 शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो 21, फिर 10 को 22 और फिर 11 23 और ये फिर क्या हो जाता है 24 और फिर उसके बाद आ जाता है, जैसे 12 बजते हैं ना तो 00 हो जाता है ना, वैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो, नाउ कैन यू टेल वाई आ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड, सो क्यों 24 आवर की क्लॉक होती है। तो यहाँ लिखा सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 39 एट नाइट, तो सपोज़ कीजिए कि अगर रात में 8:30 बजे ट्रेन छूट रही है और द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, तो क्या लिखा होगा टाइम 24 के हिसाब से। अगर रात के 8:30 बजे छूट रही यानी कि रात के 8:30 यानी 8 मतलब कितने होते, कितने बजते 8 बजे। तो देखिए यहाँ पे हमें शाम के 5 बजे को दिया था 17, तो 6 बजे को 18, तो 7 बजे को 19, तो 8 बजे को 20, तो कितना लिखेंगे 20। अब लिखा है इन अ 12 आवर क्लॉक, 12 घंटे वाली क्लॉक में ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, हर एक टाइम 2 बार आता है, जैसे कि सुबह के 5:30, फिर शाम के 5:30, सुबह के 12, तो शाम के रात के 12 ऐसे। तो सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज़ 5:30 AM, तो इसीलिए जो हमारी 12 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें कैसा लिखा रहता है, अगर सुबह के 5:30 है, ये लिखा है ना 5:30 इन द मॉर्निंग, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे 5:30 AM, और अगर शाम के 5:30 हैं तो उसको कैसे लिखेंगे 5:30 PM। वॉट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, तो 12:30 आफ्टरनून के लिए क्या होगा। अब देखिए रात का जो 12 बजता है वहाँ से AM शुरू हो जाता है, और जैसे ही दिन का 12 बजता है तो वहाँ से PM शुरू हो जाता है। तो दिन के 12 से मतलब दिन का 12 जो बजता है, दिन के 12 से रात के 11:59 मिनट 59 सेकेंड तक, मतलब 11:59 हो जाता है जब, और 59 सेकेंड रहते हैं जब तक हमारा PM ही होता है, और जैसे ही 60 सेकेंड हुए यानी पूरे 12 बजे रात के, तो रात के 12 बजे हो जाता है AM। तो वो रात के 12 बजे AM कब तक रहता है, दिन के 11:59 मिनट और 59 सेकेंड तक रहता है, और जब दिन के 12 बजते हैं तो आफ्टरनून में यानी दिन के 12 यानी आफ्टरनून में PM लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या लिखा है आफ्टरनून की 12:30, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे अपन 12:30 PM, है ना। दैट इज़ 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट, मतलब आधी रात तक यानी रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, 12 बजने तक PM यूज़ होता है। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट का टाइम नोट करना है। राइट हेयर यूजिंग AM एंड PM, AM और PM का यूज़ करना। अब टाइम ऑफ सनराइज, तो सनराइज कब होता है, मॉर्निंग में होता है, सुबह होता है। अब रात के 12 से सुबह के 12 तक लगभग AM यूज़ होता है, तो सनराइज यानी कि मॉर्निंग में, तो यहाँ पे AM वाला टाइम आएगा और सनसेट में PM वाला, क्योंकि दिन के 12 से PM लग जाता है। वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, आपने कहाँ कहाँ 24 आवर क्लॉक यूज़ देखा है। सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन है हमारा, एयरपोर्ट में भी होती है, कई कई हॉस्पिटल्स में भी होती है। अब आप नेक्स्ट पेज पे, यानी अब हमारा ये ख़त्म हो गया है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, और फिर 51 पेज के बाद हमारा 52 पेज पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है 4 चैप्टर तक, ये हमारा 51 पेज तक था। तो ये थी आपकी लास्ट वीडियो, थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 which name is tick tick take। so it's all about the time as I have told you, जैसा कि मैंने आपको बताया था। now you all have to watch this video and listen very carefully, and whatever you create doubt with you, so please ask me, है ना, and then I will prescribe notes, then write it these notes in your fair copy, means math copy, जो आपकी math copy है। okay, so bye bye, have a good day students, and stay safe, stay healthy, and please stay at your home।